गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम करेंगे थर्ड लेसन स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा। फर्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा क्या है। ग्राउंड के अनुसार यह परिभाषा दी गई है। स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ है कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को किस ढंग से शिक्षा प्रणाली द्वारा ठीक व्यक्तिगत तथा व्यवहार के ढंग से परिवर्तित किया जा सकता है। डॉक्टर थॉमस वुड के शब्दों में स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति, जाति तथा समुदाय की स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक आदतों, गतिविधियों तथा उनके ज्ञान को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार स्वास्थ्य शिक्षा से अभिप्राय उन सभी आदतों तथा बातों से है जो व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के विषय में ज्ञान उपलब्ध करवाती हैं। ये दो परिभाषाएं दी गई है, ग्राउंड के अनुसार और एक डॉक्टर थॉमस वुड के अनुसार। जो आपको ठीक लगे उनमें से एक करना। मेरे ख्याल से सेकंड कर लेना, ये ठीक है, वैसे आपकी मर्जी है। आगे सेकंड क्वेश्चन, मानव जीवन में स्वास्थ्य का क्या महत्व है। What is the importance of health in human life? स्वास्थ्य का मानव जीवन के लिए विशेष महत्व है। किसी ने ठीक ही कहा है कि स्वास्थ्य ही धन है। इसका अर्थ है कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही धन कमा सकता है। इसके विपरीत प्रत्येक धनिक का स्वास्थ्य होना आवश्यक है। पर जो धन कमाने वाला व्यक्ति है उसका स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। वास्तव में स्वस्थ हर्ष, खुशी, उल्लास, अच्छी नागरिकता तथा आनंदमय जीवन की कुंजी है। एक अस्वस्थ व्यक्ति के लिए जीवन नरक तुल्य है। जो व्यक्ति बीमार रहता है उसका जीवन तो नरक तुल्य है ही, या बेचारा तंग रहता पूरा दिन। इसलिए स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। वह अपने देश और समाज के लिए एक अनावश्यक बोझ बन जाता है। हाँ, ये भी अपने देश और समाज के लिए बोझ ही बन जाता है, वो कुछ कर ही नहीं पाता बेचारा। स्वस्थ मानव ही देश व समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। स्वस्थ व्यक्ति एक अच्छा पिता, अच्छी माता, अच्छा अभिभावक तथा अच्छा अध्यापक, अच्छा नेता और एक अच्छा नागरिक बन सकता है। अतः स्वास्थ्य के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए हमें निजी स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्वास्थ्य सुधार के हर संभव प्रयास करने चाहिए। इस प्रकार मानव जीवन में स्वास्थ्य और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसीलिए कोई सरकार तथा राज्य सरकार को स्वास्थ्य रक्षा संरक्षण की प्रगति की ओर समुचित ध्यान देना चाहिए तथा प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य शिक्षा के नियमों के अवगत करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य शिक्षा के नियमों से अवगत करना चाहिए। समझ आया। थर्ड क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जाने वाले किन्हीं 5 कार्यों का वर्णन करो। केंद्रीय सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जाने वाले किन्हीं 5 कार्यों का वर्णन। केंद्रीय सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जाने वाले 5 प्रमुख कार्यों का वर्णन इस प्रकार है। फर्स्ट है केंद्रीय स्तर पर स्वास्थ्य नीति का निर्धारण करना तथा उनके कार्यक्रमों के विषय में राज्यों को परामर्श प्रदान करना। सेकंड, राष्ट्रीय स्तर पर रोगों की रोकथाम करना। जो नेशनल स्तर है उन पर रोगों की रोकथाम करना। जो बीमार हैं उनको दवाई देकर उनका रोग रोकना, हेल्प करना उनकी। थर्ड है राज्यों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। जो राज्यों के स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं उनके लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। और फोर्थ, चिकित्सा अनुसंधान कार्यों में सहयोग प्रदान करना। फिफ्थ है केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। हो गए अभी। फोर्थ क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार में कार्यरत
सार्वजनिक संस्थाओं की सूची बनाओ। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार में कार्यरत सार्वजनिक संस्थाओं की सूची देखते हैं क्या क्या। भारत में सार्वजनिक सुधार में कार्यरत सार्वजनिक संस्थाओं की सूची नीचे दी गई है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, भारतीय चिकित्सा संघ, भारतीय अक्षय रोग संघ, हिंदू कुष्ठ निवारण संघ, भारतीय बाल कल्याण परिषद, अखिल भारतीय अंध सहायता समिति। ये 6 पार्ट हैं। इन 6 को बहुत अच्छे से याद करेंगे, बहुत अच्छे से। ये 4 क्वेश्चन करेंगे। इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे ढंग से याद भी करेंगे और कॉपी में लिखेंगे और पर्सनल नंबर पर चेक करवाएंगे। ओके, आ गया समझ? थैंक यू।